खबर शामिल करते हैं लाहौर से। हमसाया मुल्क ईरान के सदर की लाहौर आमद पर लाहौर आने वाले रास्ते बंद होने से आवाम की मुश्किलात में इजाफा हो गया। ग्रेटर इकबाल पार्क के चारों अतराफ से रास्ते बंद, ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। शहरी अपनी मंजिल पर ना पहुंच सके। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से शहरी पैदल मार्च करने पर मजबूर हो गए। ईरानी सदर की आमद पर लाहौर में सरकारी तौर पर आम तातील होने के बावजूद ट्रैफिक को कंट्रोल करना ट्रैफिक पुलिस और लाहौरियों के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं था। रास्ते बंद होने की वजह से आवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। हर कोई अपनी मंजिल पर पहुंचने के चक्कर में वन वे की खिलाफ वर्जी करता रहा। तेज़ रफ्तारी के बाद रावी रोड टम्बर मार्केट के करीब चिंगची रिक्शा और मोटरसाइकिल सवार की टक्कर से 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। ईरानी सदर की आमद के मौका पर रास्ते बंद होने के हवाले से जब नुमाइंदा PNP न्यूज़ चैनल लाहौर HM फयाज ने आम शहरियों से पूछा तो उनका कहना था, मेहमान आया पाकिस्तान में, इस हवाले से क्या कहते हैं? भाई देखिए, ये जो मेहमान है ना, मेहमान नवाजी के मतलब कि ठीक है, वो मेहमान आया है, हम मेहमान नवाजी के लिए ताबेदार हैं उसके। लेकिन जो हमारे वज़ीर आज़म ने या जो भी जिसने भी ये काम करवाया कि ये रोड बंद करवा दिए हैं, मैं वो रिक्शे वाला हूँ, वो मेरा सामने रिक्शा है, ठीक है ना। मैं सुबह 9 बजे से शादरे मोड़ यहाँ तक, अभी टाइम क्या हो गया आप नोट करें, टाइम क्या हुआ है, तकरीबन 12:45 हो गया, ठीक है ना। शादरे से 9 बजे से लेके 1 बजे तक मैं यहाँ मतलब कि यहाँ तक आया हूँ कि जी उसको कोई ख़तरा है या गरीब आवाम को तो रोज़गार खुला रहने दें, ठीक है ना। उनको तो आने जाने का मतलब कि कोई दुश्वारी नहीं ना होनी चाहिए। तो इसने पूरा पाकिस्तान बंद करवा दिया यार। ये कहता है कि कौम बने, कैसे कौम बने यार। हम कालाशाह काकू शदरे से कहाँ जाना है आपने? वहाँ चुंगी पे जाना है। ये सारा रास्ता बंद। कितनी देर हुई आपको यहाँ पे खड़े हुए? हमें 1 घंटा 2 घंटे हो गए यहाँ पे खड़े हुए। इन्होंने सारा रास्ता बंद किया हुआ है, अवाम को ऐसे ही सता रहे हैं। मतलब क्या मसला है इनको? तेरे आगे इन्होंने कंटेनर खड़े किए हुए हैं, मसला डाला हुआ है अवाम को। ये सारे देखिए, आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ को क्या पैगाम देती हैं आप इस हवाले से? आज ही जो आपको तकलीफ का सामना करना पड़ा, क्या पैगाम दे दिया? मियाँ साहब तरस खाएं हम पे, बस करें, बस यही पैगाम है। और तंग करना छोड़ दें। अवाम को देखे कितना तंग कर रहे हैं, जगह जगह पे कंटेनर खड़े किए हुए हैं इन्होंने। कोई गरीब अवाम का लिहाज नहीं है इन्हें। गरीब इधर मजदूरी के लिए खड़े हुए हैं, किसी का लिहाज नहीं है। बस भाई वो उधर से आ रहे हैं ईरान से, वो उनके लिए ट्रैफिक इन्होंने ब्लॉक कर दिया। अवाम भूखी मर जाए, इन्हें सिर्फ अपनी पड़ी हुई है और किसी की नहीं पड़ी हुई। पता नहीं इन्होंने क्या करना है, उनसे कर्जा वगैरह लेना है। यहाँ पे अवाम मर जाएगी, ये कर्जा लेके फिर बाहर भाग जाएंगे। इनका फखरे बयान आए ने, सानू बेहद खुशी है, तहे दिल नाल सी इन्हां दा शुक्रिया अदा करने और बेहद खुशी है कि आपस दे विच इन्हां दे मज़ाकरात हो रहे हैं। सानू उस चीज़ की भी खुशी है और दुनिया सराह रही है इस टाइम ते लिहाजा इस तरह ही होना चाहिए। बस बामनिया कानूनी से किस पे आए हो? पैदल ही आ रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम हुई है। अच्छा, कहाँ जाना है तुमने? हमने दाता साहब, आज तो हमारे मुल्क में एक मेहमान आया है, इसकी वजह से ये बंद किया हुआ रास्ता। शालमी खुली है ना अंकल जी, शालमी बंद होगी तो हमें भी छुट्टी है। अच्छा, शालमी खुली है, जब कारो कोई कस्टमर ही नहीं आएगा, गाहक नहीं आएगा, वो क्या करेंगे फिर? कोई बात नहीं, हम तो दिहाड़ी लगेगी ना हमारी, शालमी खुली है। चल चलाता हूँ, अच्छा, मंडी में काम करता हूँ। आज रास्ता बंद है, कैसे सर ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो हुआ है ये बहुत मतलब मेहमानों का कदर होना चाहिए, ठीक है, लेकिन नुकसान बहुत हुआ है हमारा। हर गरीब आदमी, मजदूरकार आदमी वहीं बैठा है। रेडी वाला, अभी मैंने उसमें सामान डाला हुआ है, रेडी वाला बेचारा वहीं कहीं कम से इंतजार। कम आपको 6 बजे तक इंतजार करना पड़ेगा। नहीं सर, ये तो बहुत ज़्यादती है, बहुत ज़्यादती है, ऐसे नहीं होना चाहिए। और कोई मतलब प्लानिंग के साथ होना चाहिए, ठीक है। अगर मेहमान आ गया तो घंटे की बात है। अगर ये खरबों रुपए का नुकसान हुआ है, सही बात बताऊँ ना, अवाम का खरबों रुपए का, किसी को रोटी नहीं मिलती, वो रोटी के लिए निकलता है तो रास्ता बंद हो, क्या करेगा? ऐसे तो नहीं वो बात बनती। अगर मेरा लीगल मशवरा है, अगर देते हेलीकॉप्टर पे चढ़ाकर उधर ही उतार देते, इतना आवाम का नुकसान तो ना होता ना। ऐसे तो नहीं बात। पहले लोग ऐसे मतलब है कि तंग और मतलब है कि हालात नहीं है, नहीं अपनी आँखों से देखा है। और इतना शदीद हादसा है कि एक की 4 और 5 उंगलियां काट के ज़मीन में पड़ी हुई हैं, दूसरे की लातें बिल्कुल डैमेज हो गया। ये वाक़या सो काम पे 1 घंटा हो गया।
वो ऐसे रोड में पड़े हुए हैं और मैं देख देख के मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज़ है कि मैं क्या बताऊं इनके साथ क्या होगा। और यकीन करके जानूं कि इतना शदीद हादसा है, मैंने अपनी आँखों से देखा है। मैं इनको यही कहता हूँ कि घूमते पाकिस्तान की जो 112 सर्विस है इसको मज़ीद तेज़ किया जाए। हालत हो गई है इसकी वजह से, रास्ते बंद करने की वजह से, और सब जगह इन्होंने ब्लॉक की हुई है। किसी जगह पे भी इन्होंने थोड़ा सा भी रास्ता नहीं दिया होगा, और जो भी है आगे से बदतमीज़ी करते हैं। ये रिक्शे वाले को कुछ समझते नहीं हैं ये लोग। और हमने ये टर्न लिया है, टर्न लेके हम थोड़ा सा आगे हुए हैं। आगे से भी अब बंदा वन में ना जाए तो और क्या करे? अच्छा ना मुझे बताएं, बाल बच्चे दारू खाने को कुछ आके मिलता नहीं है, इतनी महंगाई है, बंदा क्या करे? अफोर्ड करे या ये सब कुछ करे या वन में आए? क्या करे बंदा? किस झंझट में आए? आपकी मेहरबानी है, हम गरीब हैं, हम पे तरस खाए, आपकी बहुत मेहरबानी है, हम गरीब हैं। और के तमाम दाखिली रास्ते बंद थे, शहरियों को आना जाना मुश्किल हो चुका था। वो मुसाफिर जिन्होंने बैरून मुल्क जाना था वो भी परेशान, ऐसे हजरात जो अस्पताल जाना चाहते थे वो भी। और ये जो पेशेंट है जो इस वक्त हादसे का शिकार हुआ है, पहुंच सकी, कोई एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकी। ये आज के वाक़े की ये आपके सामने एक मिसाल है कि खुदारा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान इस बात का नोटिस ले, जब भी कोई ख़ास शख्सियत पाकिस्तान का दौरा करे तो उसके लिए हेलीकॉप्टर की सर्विस मुहैया कर ले। आप उनके लिए आवाम को तकलीफ़ मत दें, एक ख़ास जगह का विज़िट करवाएं जिससे आवाम परेशान ना हो। आपने लाहौर में आम छुट्टी का ऐलान तो किया, लेकिन ऐसे मज़दूर जो अपनी मज़दूरी के लिए घर से निकले थे वो अपने रोज़गार को ना पहुंच सके, जिन्होंने रोज़ाना की बुनियाद पर घर में कमा कर लेके जाना है और बच्चों ने खाना है, वो क्या करेंगे आज खुद? तो ये हमारे अरबाब इख्तियार के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है कि किसी एक फ़र्द के लिए पूरे शहर को बंद मत करें।